हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र नाम में। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध शांत करने के लिए कैसे प्रार्थना और कैसे वचन पढ़े। हालेलुया। कि जब तक हमारा क्रोध शांत ना हो जाए तब तक हमें कहाँ रहना चाहिए। हालेलुया। मेरे मसीह भाई और बहनों, आज का वचन ये परमेश्वर को वचन कि आपका क्रोध शांत होगा, आपके पूरे परिवार का, पूरे घराने का, आपके बच्चे का, आपके पत्नी का, आपके पति का क्रोध शांत होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कैसे वचन पढ़े और कैसे प्रार्थना करें। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन चलते हैं यीशु मसीह के नाम में। यशायाह 26 और उसका 20 से परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि हे मेरे लोगों, परमेश्वर के लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, दरवाजा को बंद करो। हालेलुया। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो। हालेलुया। थोड़ी देर तक, जब तक आपका क्रोध शांत ना हो, जब तक आपके पति का क्रोध शांत ना हो, आपकी पत्नी का क्रोध शांत ना हो, आपके माता पिता का क्रोध शांत ना हो, आपके बच्चे का क्रोध शांत ना हो, आपके गरीबी का क्रोध शांत ना हो, बदहाली का क्रोध शांत ना हो, समस्याओं का क्रोध शांत ना हो, परेशानियों का क्रोध शांत ना हो, जो आपके घर में काले जादे टोना है वो शांत ना हो, जब तक तब तक आपको किवाड़ों को बंद करें और उस प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आपके समस्याओं का पहाड़ का शांत ना हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तक आपका क्रोध शांत ना हो, तब तक आप किवाड़ों को बंद करो, और जब तक क्रोध शांत न हो तब तक छिपा रखो अपने आप को। हालेलुया। आपने आपको कहाँ छिपा रखना है? कोठरी के अंदर, कि जब तक आपका क्रोध शांत न हो। मेरे मसीह भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक अपने को छिपा रखो, कि जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने आप को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म को दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। हालेलुया। जो अधर्म के काम करते हैं, परमेश्वर दंड देने के लिए चला आता है अपने स्थान से, स्वर्ग छोड़कर अपने स्वर्ग सिंहासन, जो उसका सिंहासन है, वो छोड़ के चला आता है अपने लोगों को दंड देने के लिए, जो अधर्म काम करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए वह अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी। हालेलुया। क्या करेगी? पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक न छिपा रखेगी। मेरे मसीह भाई और बहनों, जब तक आपका क्रोध शांत न हो जाए तब तक अपने कोठरी में अपने आप को छिपा रखो। प्रार्थना करते रहें कि हमारा क्रोध शांत हो, हमारे समस्याओं का पहाड़ शांत हो, बीमारी का पहाड़ शांत हो। अपने आप को कोठरी में छिपा रखें। हालेलुया। और हमें कैसी प्रार्थना करना चाहिए कि उस प्रार्थना से परमेश्वर हमको शांत करे, हमारे क्रोध को शांत हो। हालेलुया। कि हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का वचन की प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मैं पवित्र आत्मा जी, मैंने अपने जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है कि आपका क्रोध शांत हो जाए, आपके पूरे परिवार का क्रोध शांत हो जाए, कि अपने किवाड़ों को बंद करके अपने कोठरी में जाके ऐसी प्रार्थना करना है कि आपके पूरे परिवार का क्रोध शांत हो। हालेलुया। गरीबी का पहाड़ वो शांत हो, वो क्रोध शांत हो, जिस परेशानी जिस समस्या में आप पड़े हैं वो क्रोध शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तो हमें ऐसी प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय में पवित्र आत्मा, मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं, मैं आज आपके सामने क्षमा मांगता हूँ। हालेलुया। कि यहाँ पर आप मौजूद हैं, कि मैं इस जगह, इस स्थान, इस कोठरी के अंदर हूँ। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना तो सुन रहा है और मैं क्षमा मांगता हूँ तो मुझे क्षमा दे चुका है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप यहाँ पर हैं। तेरे वचन में लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वह बर्फ के समान सफेद हो जाएंगे।
मेरे मसीह भाई और बहनों, आपका पाप चाहे लाल रंग का क्यों न हो, वह बर्फ के समान सफेद हो जाएंगे। यदि आप ऐसा प्रार्थना करेंगे तो आपका क्रोध शांत होगा, आपका पाप भी क्षमा होगा, परमेश्वर आपको आशीष भी देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, मैं विनती करता हूँ यीशु के नाम में हर एक गुनाह क्षमा किया जाए। पवित्र आत्मा जी, मैं इसी समय हृदय के साथ पश्चाताप करता हूँ, मेरी जिंदगी में आज चेंजिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, मेरा छुटकारा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, तू इसी समय अपने बच्चों पर दया कर। परमेश्वर पवित्र आत्मा, तू दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर है मेरे पिता, परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में आज आशीष को दे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, आज तेरे लोग आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर काले जादू से आजाद हो जाएं, टोने से आजाद हो जाएं, छुड़ाए जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर परेशानियों से, समस्याओं से और तकलीफों से आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हे मेरे प्रभु, तूने कहा है मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूँ, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सदा अपने दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा। पवित्र आत्मा जी, तेरा वायदा है बाइबल के अंदर, परमेश्वर तेरा अनुग्रह उतरे आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, इसी समय अपने लोगों को और बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। मेरे मसीह भाई और बहनों, आपका क्रोध शांत हो। आप अपने लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में, कि आपका क्रोध शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जब आपको क्रोध आए तो अपने कोठरी में जाकर प्रार्थना ऐसी करें कि परमेश्वर आपके क्रोध को शांत करे और बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक परेशानी, हर एक समस्याओं से परमेश्वर छुड़ाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। इन्हीं वचनों से, इन्हीं प्रार्थना से परमेश्वर आपको आशीषित करे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।